भूखे मर जाना ठीक है, लेकिन इन 4 लोगों की जिंदगी में कभी मदद नहीं लेनी चाहिए। आइए जीवन में कुछ याद रखने योग्य कहानी को विचार को सुनते हैं और जानते हैं। इस कहानी में एक कवि ने 4 बातें कही है। जी हाँ साथियों, इस कहानी के माध्यम से आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और एक अच्छे इंसान बन के अपना जीवन जी सकते हैं। मित्रों, यह कहानी बहुत ही प्रेरणादायी है। किसी ने सत्य ही कहा है, इन 4 लोगों से मदद कभी नहीं लेनी चाहिए, अन्यथा आपको जीवन में पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। आइए कहानी को सुनते हैं। एक समय की बात है जब एक जंगल में बहुत ही भयानक तबाही आ चुकी थी और सभी पशु पक्षी उस जंगल को छोड़ के दूसरे जंगल में, दूसरे राज्य में जाने के लिए मजबूर थे, विवश थे। उसी जंगल में एक कौवा का जोड़ा भी रहता था। वे पति पत्नी भी काफी समय से भूखे प्यासे तड़प रहे थे। उसी दौरान जब पेड़ के वृक्ष की डाली पर वे बैठे थे तो नीचे कवि ने देखा कि एक लोमड़ी अपने मुख में मांस का टुकड़ा लिए हुए आ जाती है। वह देख के काफी प्रसन्नचित होती है वह मादा कि चलो लोमड़ी बहन से कुछ मदद मांग लेती हूँ। कौवा की पत्नी जैसे ही उससे कहती है कि लोमड़ी बहन अपने मांस के टुकड़े कुछ मुझे दे दो ताकि मेरा भी पेट भर जाए। लोमड़ी चालाक होती है, यह तो आप सभी जानते ही हैं। लोमड़ी समझ जाती है कि इस छोटे से टुकड़े से तो मेरे भूख की शांति नहीं होगी, लेकिन मैं इस कौवी को खा लूँगी तो ज़रूर मेरी भूख शांत हो जाएगी। यही सोच के लोमड़ी कहती है, ठीक है बहन, आओ, मैं तुम्हें इस मांस के टुकड़े को ज़रूर दूंगी। वह कौवी अपने स्वामी से कहती है, स्वामी मैं अब जा रही हूँ उस लोमड़ी के पास, मेरी क्षुधा अब शांत नहीं रह सकती। तो उसका पति उसे समझाता है, क्या तुम भूल गई हो कि लोमड़ी हमारी दुश्मन है, वह तुम्हें खा जाएगी। कौवी कहती है कि नहीं स्वामी, वह ऐसा नहीं कर सकती है। कौवा कहता है, परंतु तुम मेरी एक बात मान लो, नहीं तो जीवन में पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। आओ तुम्हें मैं समझाने के लिए एक कहानी सुनाता हूँ, एक दास्तां को सुनाता हूँ। इसके बाद तुम सहर्ष चली जाना उसके पास। कौवी अपने पति की बात मान जाती है और कौवा उसे कहानी सुनाना स्टार्ट कर देता है। कुछ समय पहले की बात है, इसी जंगल में एक बरगद का वृक्ष था। उसी वृक्ष पे एक तोता और तोती रहा करते थे, उन अपने घोंसले में रहते थे। लेकिन उसी वृक्ष के नीचे एक सर्प की भी मांद थी। उसी मांद में वह सर्प रहता था। सर्प इतना दुष्ट और लालची था कि वह तोता और तोती जब भी अंडे देते थे और उनमें से बच्चे निकलते थे तो वह जाके दुष्ट उन बच्चों को या अंडों को खा जाता था। इस वजह से वह जोड़ा काफी दुखी और निराश रहा करता था। इसी सोच विचार में वह जोड़ा डाल पे बैठ के विचार कर रहा था। तो उसी दौरान एक जल कौवा आके डाली पे बैठ जाता है और पूछता है कि आखिरकार तुम लोग क्यों इतने उदास बैठे हुए हो। वह तोता कहता है कि भाई साहब क्या करें, क्या बताएं आपको, हम बड़े ही परेशान हैं। वह पूछता है कि आखिरकार क्या कारण है तुम्हारे परेशानी का, जरूर बताओ मुझे। वह बताते हैं कि हम जब भी अपने बच्चों को, अंडों को इस खोखले में, इस बिल में बच्चे देते हैं, जन्म देते हैं, तो वह नीचे रहने वाला सांप आके खा जाता है। यही हमारी परेशानी का कारण है। जल कौवा को उनकी इस दुख भरी कहानी को सुनकर बड़ा ही दुख होता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ और चलो मेरे साथ उस तालाब पे चलते हैं। वह जोड़ा कहता है कि आखिरकार तालाब पे जाके हम कर भी क्या सकते हैं, वह मेरा दुश्मन तो बहुत ही सबल है, हम उसको मार भी नहीं सकते हैं। तो वह जल कौवा कहता है कि तुम नहीं समझोगी, जब दुश्मन भारी हो तो उससे निपट नहीं पाए तो उसे अक्ल से मारना चाहिए।
बुद्धि का इस्तेमाल करके हमें उसके साथ लड़ना चाहिए। जल कौवा कहता है कि हम तालाब से मछलियाँ पकड़ के बगल में ही एक नेवले की बिल है, उस बिल पे मछलियाँ ले चल के रख देंगे और ऐसा ही करते हैं। वह बारी बारी से एक एक मछलियाँ पकड़ के रखते जाते हैं और धीरे धीरे करते हुए उस सांप के बिल तक पहुंच जाते हैं और उसके बिल पे भी मछली को रख देते हैं। और जैसे ही वह नेवला अपने मांझ से बाहर आता है, मछलियों को देख कर काफ़ी प्रसन्नचित्त होता है और खाने लगता है। खाते खाते एक एक करके वह नेवला सांप के बिल तक पहुंच जाता है और जैसे ही वह बिल पे तक पहुंचता है तो उसको कुछ समझ में आता है कि आखिरकार ये मछलियाँ, इतनी सारी मछलियाँ यहाँ कैसे आ गई, और वह समझ जाता है कि यह किसी की न किसी की कोई चाल है। इसके तुरंत बाद वह उसी बरगद के वृक्ष के पास ही छुप जाता है और इंतजार करने लगता है कि जिसकी चाल होगी वह बाहर निश्चित रूप से आएगा। और ऐसा ही होता है और कुछ देर बाद वह सर्प बिल से बाहर निकलता है और नेवला उसे देखकर उस पे वार कर देता है और उससे लड़ने लगता है। आखिरकार अंततोगत्वा सर्प को वह मार देता है और सर्प मर जाता है। इसके बाद वह जोड़ा काफ़ी प्रसन्नचित्त और फूले नहीं समा रहा होता है। इसके बाद वह तोती नेवला को बहुत बहुत धन्यवाद देती है, कहती है भाई आपकी वजह से हमारे संकट कट गए। इसके बाद वह नेवला कहता है क्या ऊपर से ही धन्यवाद दोगी, आओ पास में आओ। इसके बाद जैसे ही वह तोती नेवला के पास जाती है, वह नेवला उसे भी मार देता है और खा जाता है। यह देखकर वह तोता सोचता है कि एक दुश्मन से तो किसी तरह से जान बची, लेकिन दूसरे दुश्मन ने मेरी पत्नी को खा डाला। इसीलिए वह तोता कहता है कि हमें कभी भी किसी दुश्मन पे भरोसा नहीं करना चाहिए। यदि हमारा दुश्मन है तो उसे हमेशा दुश्मन ही समझना चाहिए, अन्यथा आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसी कहानी के माध्यम से कौवा अपनी कौवी को समझाता है और कहता है लोमड़ी के पास तुम कभी मत भूल से भी जाना, वह हमारी दुश्मन है, वह हमें मौका मिलते ही खा जाएगी। वह कौवा समझाता है और कहता है हमें इन 4 लोगों पे कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, भरोसा नहीं करना चाहिए। कवि को यह कहानी सुनकर बहुत ही मन खुशी होती है और वह इच्छा जागृत करती है कि वह 4 लोग कौन हैं जिन पे हमें कभी भी मदद नहीं मांगनी चाहिए, कोई भी किसी तरह की उनसे उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। कौवा कहता है कि हमें कभी भी दुश्मन की मदद नहीं मांगनी चाहिए, अन्यथा हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि दुश्मन आपकी कमजोरी को जान जाएगा तो वह उस पे घात कर देगा और आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और दूसरी बात बताता है हमें कभी भी घमंडी व्यक्ति से, अहंकारी व्यक्ति से किसी भी प्रकार की मदद नहीं मांगनी चाहिए, नहीं तो वह अपने अभिमान में, अपने घमंड के नशे में आपको अपमानित कर देगा और आपकी वह मदद किसी तरह से नहीं करेगा, बल्कि आपको समाज में लज्जित कर देगा। कौवा तीसरी बात बताता है कि हमें कभी भी कपटी व्यक्ति से, कपटी इंसान से मदद नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वह जरूर आपके साथ कहीं न कहीं कुछ न कुछ कपट कर देगा, जिसके वजह से आपकी हानि हो जाएगी। क्योंकि कपटी व्यक्ति हमेशा वह छल के चक्कर में होता है और आपके साथ वह जैसे ही मौका मिलेगा छल करेगा, कपट करेगा। इसलिए कभी भी छली व्यक्ति, कपटी व्यक्ति से मदद की कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। कौवा चौथी बात बताता है और कहता है कि हमें कभी भी नशे में रहने वाले शख्स से किसी भी तरह की कोई मदद नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जब आप उस शख्स से मदद लेंगे तो आपका निश्चित रूप से हानि होगी। जैसे मान लो कि आप रास्ते में जा रहे हो और नशेड़ी व्यक्ति के बाइक पे बैठ जाओ और वह नशे में गाड़ी चला रहा होगा, तो उसको कुछ पता नहीं चलेगा, कहीं ले जाके आपके साथ कोई दुर्घटना कर देगा, जिससे कि आपकी जान भी जा सकती है। तो दोस्तों, यही 4 बातें हैं
जो कि हमें अपने जीवन में याद रखने योग्य हैं। हमें इनसे कभी भी मदद नहीं लेनी चाहिए। भूखे मर जाना ठीक है, लेकिन इन 4 लोगों से मदद लेना ठीक नहीं है। जी हाँ साथियों, यह कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पे नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।